You are mistaken. You are mistaken. अरे 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 क्या हुआ? ये कैसे आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं? इतनी बहस क्यों हो रही है? क्या वजह है इतनी आर्ग्यूमेंट्स की? क्यों आपस में आप लोग झगड़ रहे हैं? किस बात की चर्चाएं हो रही हैं? एक्चुअली सर ये सभी आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं कि टीवी से रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस हैं इनके माइंड में जिसको लेकर ये कंफ्यूज है। तो ये कंफ्यूज इसलिए है कि इसको कब बोलते हैं, कहाँ बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, तो दैट्स व्हाई दे आर डूइंग आर्ग्यूमेंट्स। ऑल राइट। तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नो नीड टू गेट कंफ्यूज्ड बिकॉज़ आई एम हियर। अब मैं आप लोगों के सामने आ गया हूं, तो आपको किसी भी आर्ग्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है, कुछ भी कंफ्यूज होने की आपको जरूरत नहीं है। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा, आप मुझसे अपनी प्रॉब्लम को कंफर्म करेंगे, मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा और आपको बताऊंगा कि कौन सा सेंटेंस टीवी से रिलेटेड कहां और कैसे हम लोग बोलते हैं। उसके बाद अपनी फैमिली में अपने मम्मी से, अपने डैडी से, ब्रदर से, सिस्टर से आप लोग प्रॉपर तरीके से उनको बोल सकते हैं। तो हेलो गाइस, आज हम लोग आपके सामने मौजूद हैं। टीवी से रिलेटेड बहुत सारे फ्रेजेस होते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस होते हैं जिनको लेकर के अक्सर लोग कंफ्यूज रहते हैं। जिस तरीके से स्टूडेंट कंफ्यूज हैं और आपस में आर्ग्यूमेंट्स भी कर रहे हैं, तो ये आर्ग्यूमेंट्स ना करें। मैं इनके सेंटेंसेस को, इनके फ्रेजेस को, टीवी से रिलेटेड जो भी फ्रेजेस हैं उनके सॉल्यूशंस को मैं इनको दूंगा और इनको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि कौन सा सेंटेंस कैसे और कहां और कब बोलते हैं। तो ये मुझसे कंफर्म करेंगे वन बाय वन, मैं इनको एक्सप्लेन करता चलूंगा। दोस्तों, यदि आप लोग भी ये सारी बातें सीखना चाहते हैं और घर बैठे सीखना चाहते हैं, यदि आप नए हैं और इसी तरीके से आप हमारे प्रोग्राम्स को वॉच करना चाहते हैं और कुछ नया सीखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। यस मैडम, आप शुरू कीजिएगा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आसमा खानम। सर, इसको कब बोलते हैं? इज देयर एनी गुड ऑन? ओह वेरी नाइस। आसमा खानम की एक प्रॉब्लम है। इनका कहना है कि सर इसको हम कब बोलते हैं, इज देयर एनी गुड ऑन। अब जैसे अपने घर पर आप बैठे हैं, आपने मम्मी से कंफर्म किया या डैडी से आपने कंफर्म किया कि यार कोई प्रोग्राम बढ़िया आ रहा है क्या टीवी पे। अब जैसे अक्सर आपके डैडी टीवी नहीं देखते, उनका मन होने लगा, तो वो आपसे भी कंफर्म कर सकते हैं, इज देयर एनी गुड ऑन, क्या कोई बढ़िया प्रोग्राम टीवी पर चल रहा है, या कोई बढ़िया एपिसोड टीवी पर आ रहा है, या कोई बढ़िया मूवी टीवी पे आ रही है, या कुछ भी टीवी पे बढ़िया चल रहा है क्या। तो लोगों से हम कंफर्म कर लेते हैं, अपने मेंबर्स से, अपने फैमिली मेंबर्स से हम लोग कंफर्म कर लेते हैं, इज देयर एनी गुड ऑन। जरा एक बार आप बोल करके बताइएगा, इज देयर एनी गुड ऑन। वेरी नाइस, रियली वंडरफुल। बहुत बढ़िया तरीके से आपने बोल करके बताया। आई होप कि आपकी समझ में आया होगा कि इसको हम कहां बोलते हैं। यस सर। वेरी नाइस। योर प्रॉब्लम प्लीज। हेलो फ्रेंड, हेलो एवरीवन, माय नेम इज इशिका। सर, मेरी प्रॉब्लम यह है कि आई हैव ऑलरेडी सीन दिस एपिसोड। ऑल राइट। अब जैसे इशिका का कहना है कि मेरी प्रॉब्लम ये है कि ये जो फ्रेज है, ये जो सेंटेंस है, इसको हम कब बोलते हैं, आई हैव ऑलरेडी सीन दिस एपिसोड। अब मान लीजिएगा कोई भी एक प्रोग्राम चल रहा है, तो आपने देखा होगा कि उस प्रोग्राम को हाइलाइट्स में दोबारा से दिखाया जाता है। अब जैसे आपने इंडियन आइडल वॉच किया, या आपने सारेगामापा वॉच किया, या आपने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, या फिर आप सारी बातें छोड़िएगा, आपने कपिल शर्मा का शो वॉच किया, तो आपने देखा होगा कि संडे को उन एपिसोड्स के सारे एपिसोड्स को दोबारा दिखाया जाता है, दोबारा टेलीकास्ट किया जाता है। अब आपने सैटरडे नाइट उसको वॉच किया, अब संडे आप उसको फिर वॉच कर रहे हैं, मैं आपके पास आ गया, आपने मुझसे बोला कि अतुल सर व्हाट ए प्रोग्राम, क्या प्रोग्राम चल रहा है, तो मैं आपसे कह सकता हूं मैडम आई हैव ऑलरेडी सीन दिस एपिसोड, मैंने एपिसोड पहले से देख रखा है, मैंने एपिसोड पहले से देखा हुआ है। आई हैव ऑलरेडी सीन दिस एपिसोड, आई हैव ऑलरेडी सीन दिस मूवी, मैंने ये मूवी पहले से देखी हुई है। आई हैव ऑलरेडी सीन दिस एपिसोड, आई हैव ऑलरेडी सीन दिस मूवी, और आई हैव ऑलरेडी सीन दिस प्रोग्राम, ये प्रोग्राम मैंने पहले से देखा हुआ है। आप भी एक बार बोल करके बताइएगा, आई हैव ऑलरेडी सीन दिस एपिसोड। वेरी नाइस, रियली वंडरफुल इशिका, बहुत बढ़िया आपने बोल करके बताया। एनी मोर प्रॉब्लम्स, कोई और प्रॉब्लम्स हैं आपकी?
check the TV guide. ओह वेरी नाइस। अब ये मैडम का कंफर्म करना है कि सर ये जो सेंटेंस है इसको हम कब यूज करते हैं, चेक द टीवी गाइड। अच्छा, टीवी गाइड से मतलब कहलाता है इंफॉर्मेशंस अबाउट द टीवी चैनल्स एंड प्रोग्राम्स एंड शेड्यूल। जो प्रोग्राम्स की इंफॉर्मेशंस होती हैं उनका जो शेड्यूल होता है और टीवी पे जो प्रोग्राम्स आते हैं उनकी इंफॉर्मेशंस कि कौन सा प्रोग्राम कितने बजे आएगा, कौन से चैनल पर आएगा, तो इसको हम बोलते हैं टीवी गाइड। अब जैसे आपको जानकारी नहीं है, आपको पता चला कि भाई केबीसी स्टार्ट हो रहा है। अब एक बात तो क्लियर है कि केबीसी स्टार्ट हो रहा है, ये कौन से चैनल पे टेलीकास्ट होगा, कितने बजे आएगा, तो हमें तो जानकारी है नहीं। तो रिमोट से हम लोग टीवी गाइड को चेक कर लेते हैं कि कौन से प्रोग्राम का क्या शेड्यूल है, कौन से दिन वो आएगा, कितने बजे वो आएगा। तो आप अपनी सिस्टर से, अपनी मदर से, अपने फादर से बोल सकते हैं, पापा चेक द टीवी गाइड प्लीज। यदि आपको किसी भी प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन नहीं पता कि वो कौन से चैनल पर आएगा, कितने बजे आएगा, तो आप क्या बोलेंगी? चेक द टीवी गाइड। वेरी नाइस। प्लीज और लगाइएगा मैडम, क्योंकि आप प्लीज लगा करके कंफर्म करेंगी तो पापा जल्द ही उसको सर्च कर लेंगे। ओके, तो चेक द टीवी गाइड प्लीज। ऑलराइट, योर प्रॉब्लम प्लीज। हेलो एवरीवन, माय नेम इज हिमानी। सर इसको कब बोलते हैं? कुड आई चेंज द चैनल प्लीज? वेरी नाइस हिमानी, आपने भी बढ़िया क्वेश्चन किया है और ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, फैमिलीज में कंफर्म किया जाने वाला। कुड आई चेंज द चैनल प्लीज। अब मान लीजिएगा आपकी मदर है, उनका फेवरेट कोई भी एक सीरियल हो सकता है, जैसे उनका फेवरेट सीरियल हो सकता है नागिन, यह हो सकता है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि फीमेल्स को इसी तरीके के एपिसोड्स पसंद आते हैं। यू नो, अब मम्मी आपकी वॉच कर रही है और उनको वो फेवरेट है, उनका वो पसंदीदा प्रोग्राम है, और आपको क्रिकेट पसंद है। अब T20 वर्ल्ड कप चल रहा है मैच का, और इंडिया पाकिस्तान का मैच है। आपका मन हो रहा है कि मम्मी आई वांट टू वॉच लाइव क्रिकेट मैच, मैं तो लाइव क्रिकेट मैच देखना चाहती हूँ। तो अपनी मम्मी से आप कंफर्म कर सकती हैं, मम्मी कुड आई चेंज द चैनल प्लीज। क्या मैं चैनल को बदल सकती हूँ क्या? मम्मी आपको परमिशन देंगी तो कह सकती हैं यू आर वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम प्लीज। तो मम्मी आपसे कह सकती हैं। तो जब आपको चैनल बदलना हो तो आप कंफर्म करेंगे कुड आई चेंज द चैनल प्लीज। एक बार बोल करके बताइएगा। चेंज द चैनल प्लीज। वेरी नाइस। योर प्रॉब्लम प्लीज। हेलो एवरीवन, माय नेम इज पूजा। सर मेरी ये प्रॉब्लम है, व्हाई इज द रिमोट? ऑल राइट। आपकी प्रॉब्लम है वेयर इज द रिमोट। ऑल राइट। अब जैसे जनरली कई बार हम लोग घर पर बैठे हुए हैं और घर पे अभी डस्टिंग हो रही है, या घर पे हमारे मेंबर्स हैं, मम्मी हैं, डैडी हैं, सिस्टर हैं, ब्रदर हैं, भाभी हैं, भाई साहब हैं, और टीवी कॉमन है, मतलब एक ही टीवी है फैमिली में। अब कभी कोई देख रहा है, कभी कोई देख रहा है, कभी कोई देख रहा है, तो रिमोट को मिसप्लेस कर देते हैं लोग, उसकी जगह को बदल देते हैं। एक तो बोलते हैं खोना, खोया नहीं है वो, उसकी जगह बदल गई, तो जगह बदलने को बोलते हैं मिसप्लेस। अब वो मिसप्लेस हो गया, तो आप कंफर्म करेंगे घर पर अपने फैमिली मेंबर से, आप कंफर्म करेंगे वेयर इज द रिमोट प्लीज। ये रिमोट कहां है भाई? वेयर इज द रिमोट? रिमोट को हम रिमोट कंट्रोल भी बोल सकते हैं। वेयर इज द रिमोट? अब आपको रिमोट नहीं मिल रहा है तो आप कंफर्म करेंगे वेयर इज द रिमोट। जरा बोल करके बताइएगा। वेयर इज द रिमोट प्लीज? वेरी नाइस। अब जैसे आई होप कि आपको क्लियर हो रहा होगा, आगे से आप आर्ग्यूमेंट्स नहीं करेंगे इस तरीके से कि इसको हम ऐसे बोलते हैं, इसको हम ऐसे बोलते हैं। आप मेरे पास आएंगे, मुझसे कंफर्म कर लेंगे सर कौन से सेंटेंस हम कहां बोलते हैं, मैं आपको क्लियर कर दूंगा कि कौन सा सेंटेंस हम कहां बोलते हैं। योर प्रॉब्लम प्लीज। हेलो एवरीवन, माय नेम इज टिंकू कुमार। सर मेरी प्रॉब्लम यह है कि दिस इज अ रिटर्न, इसको कब और कहां बोलते हैं? वेरी नाइस। अब बहुत बढ़िया इन्होंने फ्रेज कंफर्म की है, दिस इज अ रिटर्न। दिस इज अ रिटर्न से मतलब कहला रहा है कि ये प्रोग्राम दोबारा आ रहा है, ये मूवी दोबारा आ रही है। जैसे आपने देखा होगा कि जी सिनेमा एक ऐसा चैनल है कि उस पे मूवी बार बार रिपीट होती रहती है। आपने कल देखी, आज वो फिर आ गई, आपने परसों देखी, वो नेक्स्ट डे फिर आ गई। तो आप कह सकते हैं दिस इज अ रिटर्न, कि मतलब ये प्रोग्राम रिटर्न हो गया, ये दोबारा आ रहा है। कोई भी एपिसोड आ रहा है, दिस इज अ रिटर्न।
मूवी आ रही है, ओह यार ये तो मैंने कल देखी थी, दिस इज अ रिटर्न। जरा बोल करके बताइएगा। दिस इज अ रिटर्न। वेरी नाइस, दैट्स वंडरफुल। एनी मोर प्रॉब्लम्स? यस सर। सर मेरी एक प्रॉब्लम यह है कि इट इज द सीजन फिनाले, इसको कब और कहां बोलते हैं? वेरी नाइस। अच्छा, ये टीवी पर सुनने वाला और बोले जाने वाला बड़ा कॉमन एक डायलॉग है, दिस इज द सीजन फिनाले। आपने कई बार सुना होगा, तभी आपको कंफ्यूजन हुआ कि इसको कब बोलते हैं। दिस इज द सीजन फिनाले से मतलब कहलाते हैं, फिनाले का मतलब होता है कि फाइनल एपिसोड ऑफ द ईयर, जो साल का फाइनल एपिसोड होता है उसको हम फिनाले बोलते हैं। जैसे कोई भी कॉन्टेस्ट चल रहा है, उसमें बहुत सारे कंटेस्टेंट्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपने देखा है कि जो कंटेस्टेंट्स होते हैं उनका सिलेक्शन वन टाइम में नहीं होता। उनको हम लोग कई बार में, कई एपिसोड से, कई राउंड में उनको हम लोग सेलेक्ट करते हैं। अब जो फाइनल राउंड होता है तो उसको हम बोलते हैं फिनाले। जो फाइनल एपिसोड होता है उसको हम लोग बोलते हैं फिनाले। तो आप अपने घर पर बोल सकते हैं कि पापा आप भी आ जाओ, मम्मी आप भी आ जाओ, सिस्टर आप भी आ जाओ, भाभी आप भी आ जाओ, दिस इज द सीजन फिनाले। कि मतलब ये इस सीजन का, इस साल का फाइनल एपिसोड है, आप सब देखिएगा। करेक्ट? ओके सर। नेक्स्ट। हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौतम। सर मेरी यह प्रॉब्लम है, आई लव दिस शो। ऑल राइट, इसको कब और कहां बोलते हैं? वेरी नाइस क्वेश्चन ऑफ यू गौतम। गौतम का एक क्वेश्चन है कि आई लव दिस शो। जो टीवी पर रियलिटी शोज आते हैं, आपने देखे होंगे, स्टेज शोज आते हैं, रियलिटी शोज जिसमें सब कुछ रियल में चल रहा है, जैसे केबीसी है। अब केबीसी में अमिताभ बच्चन कोई झूठ मूठ पैसा तो नहीं दे रहे हैं, कोई वो कंगाल बैंक ऑफ इंडिया का चेक नहीं दे रहे हैं आपको, वो आपको एक जेन्युइन चेक दे रहे हैं। जो पैसा वो आपको देते हैं वो आपके अकाउंट में आता है, तो वो सबको रियल में हो रहा है, ठीक है ना। तो उसको रियलिटी एपिसोड बोलते हैं, रियलिटी शो बोलते हैं। अब जैसे बिग बॉस आप देखते हैं, वो एक रियलिटी शो है। अब जैसे आपने देखा इंडियन आइडल, वो एक रियलिटी शो है। तो रियलिटी शो का मतलब है कि जिसमें सब कुछ रियल चल रहा है। अच्छा, मूवी आप देखते हैं उसमें रियलिटी नहीं होती। अब जैसे हीरो के पेट में गोली लगी तो वो रियल में नहीं लगी, वो नेक्स्ट मूवी में फिर आ जाता है, ठीक है। तो रियलिटी शोज का मतलब होता है जिसमें सब कुछ सच्चा चल रहा है। अब आपको कोई भी एक शो आप देख रहे हैं और उसको देखने की फीलिंग आपके अंदर डेली आती है कि यार शाम को रात को 9 बजे केबीसी स्टार्ट होगा, मैं इसको देखूंगा। आपकी सिस्टर पूछ रही है कि आप इसको क्यों देखते हो एवरीडे? आप तो कुछ नहीं मिल रहा, आपको कोई पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन आपको कहना है कि आई लव दिस शो, मुझे यार इस शो की दीवानगी है और मुझे दीवानापन है शो को देखने का, आई लव दिस शो। जब आपके अंदर दीवानापन हो, आप एक भी एपिसोड उसका मिस ना करें, किसी भी डे आप मिस ना करें, तो आप कह सकते हैं आई लव दिस शो। मतलब आपने मिस नहीं करना है, आप डेली देखते हैं इस प्रोग्राम को। अब जैसे आपने देखा होगा मम्मी के सीरियल्स होते हैं फेवरेट, वो डिनर मिस कर सकती हैं, और वो लंच मिस कर सकती हैं, लेकिन वो किसी भी एपिसोड को मिस नहीं करती बिकॉज उनको दीवानगी है। आई लव दिस शो। वेरी नाइस। योर प्रॉब्लम प्लीज। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सामर्थ। सर मेरी प्रॉब्लम यह है कि देयर आर टू मैनी कमर्शियल्स। ऑल राइट, वेरी गुड। अब जैसे इनका कहना है, बड़ा अच्छा एक सेंटेंस उन्होंने कंफर्म किया है और अक्सर लोग इसे खूब बोलते हैं, देयर आर टू मेनी कमर्शियल्स। अच्छा, कमर्शियल से मतलब कहलाता है कि बहुत सारे टीवी एडवर्टीजमेंट आते हैं प्रोग्राम्स के दौरान। जैसे आप क्रिकेट का मैच देख रहे हैं लाइव, तो एवरी ओवर, जब एक ओवर फिनिश होता है तो हर एक ओवर के बाद कुछ ना कुछ ऐड आता है, कोई ना कोई विज्ञापन आता है। कभी चॉकलेट गएगा, कभी टीवी गएगा, कभी मोबाइल गएगा, कोई ना कोई ऐड जरूर आता है, कोई ना कोई विज्ञापन आता है। तो उन विज्ञापन को, उन एडवर्टाइजमेंट्स को हम बोलते हैं कमर्शियल्स बोलते हैं उनको हम। यार अब जैसे दूरदर्शन एक चैनल है, उस पर आप मूवी देख रहे हो, 2.5 घंटे की हो जाती है 7 घंटे की, 2.5 घंटे की मूवी 7 घंटे की क्यों हो जाती है? ओ भाई तू शाम 6 बजे से मूवी देख रहा है, तेरी मूवी फिनिश नहीं हुई? पापा यार मूवी तो अभी फिनिश नहीं हुई बिकॉज देयर आर टू मैनी कमर्शियल्स। हाँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे विज्ञापन है बीच बीच में। जब कोई भी बढ़िया प्रोग्राम आता है तो उसमें चैनल्स को अर्निंग करने के लिए, पैसा कमाने के लिए उनमें उनको विज्ञापन बीच बीच में देने पड़ते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स देने पड़ते हैं। तो आप कह सकते हैं देयर आर टू मैनी कमर्शियल्स।
there are too many commercials. वेरी गुड ऑफ यू। आई होप बच्चों ये सब कुछ आपकी समझ में आया होगा कि हम टीवी से रिलेटेड फ्रेजेस, सेंटेंसेस किस तरीके से बोलते हैं, उनको कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं। आई होप अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में आप इनको इंग्लिश में बोलिएगा और प्रॉपर तरीके से इनको एक्सप्लेन कीजिएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आया। वेरी नाइस। आई होप कि आपको भी समझ में आया होगा और आप मुझे कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा कि आपकी कौन सी प्रॉब्लम है जो आप हिंदी में बोलते हो लेकिन आज इसमें कुछ नया आपने अंग्रेजी में सीखा। उस सेंटेंस को आप मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा। यदि इसी तरीके के शानदार प्रोग्राम्स और शानदार इंग्लिश आप लोग भी सीखना चाहते हैं तो उसके लिए चैनल को तुरंत से तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू।